हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। सर जैसे कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था कि रात में अभी एफआर का जो मैंने गिफ्ट बनाया है वो आपके पास मिल जाएगा। बट सच में प्रैक्टिकली उस चीज़ को करने बैठा, पहले मैं सोचा कितना ही टाइम लग जाएगा, 3 आवर्स 4 आवर्स, ठीक है। बट मैं उस चीज़ को करने बैठा, मैं सच बताता हूँ, मॉर्निंग को 4-4:30 में मैं सोया, ठीक है। फिर मैं सोचा कि सुबह उठ के मैं उसको वीडियो बना दूंगा, बिकॉज सच में एग्जॉस्ट हो गया था उसके बाद। मैंने आपके मैसेज टेलीग्राम पे देखे, आई एम वेटिंग सर, ये ठीक है। तो ठीक है, मैं सोचा कि चलो मैं कोशिश तो पूरा कर रहा हूँ कि बना दूंगा जल्दी से। बट अब फाइनली बन गया है सर। पहले ये चीज़ बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसके पीछे की कहानी कब और कैसे से स्टार्ट हुई। जैसे मैं मेंटरशिप बैच में था तो मैं कुछ स्टूडेंट्स देखता था कि एफआर के टेस्ट में जो घर से टेस्ट देते थे ना, वो डिट्टो क्वेश्चन छाप के भेज देते थे, मतलब कहीं ना कहीं पर्चा बना लेते, चीटिंग कर लेते थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो इनको टेस्ट किया जाए। सर टेस्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता था, अब मैं एफआर के नए क्वेश्चंस तो ड्राफ्ट करूंगा नहीं, मैं ऐसे ही के कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को पिक करके उनसे टेस्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे जीएफआरएस का क्वेश्चन, जिनके पास बहुत कम ही लोग हैं जो जीएफआरएस पिक करते हैं, ठीक है। बट जो नहीं करते हैं उनको बता दूं, जीएफआरएस एक पेपर है 6 का, इलेक्टिव पेपर्स में ही है, ठीक है। मैंने वहां से क्या किया, अब वो बड़ी सी केस स्टडीज आती है जिसमें एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है। तो मैंने से उसमें एक इंडियस 19 का क्वेश्चन, सर सच बता रहा हूँ, अभी भी जो स्टूडेंट सुन रहे हो जिनको पता होगा, मैंने इंडेक्स 19 क्वेश्चन थोड़ा सा क्रॉप किया। अब मैं उनसे वहाँ पे वो पूछ दिया, बिकॉज जब क्वेश्चन नहीं देखा होता है ना, तब बच्चा कितने अच्छे से डील कर पाता है। मैं अभी भी नाम बताता हूँ, 2-3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा बनाया उसको। जैसे एक स्टूडेंट थी मेरी तेलंगाना की, श्रुतिका राठी एंड ऋषिल राजस्थान के। उन्होंने वो नए क्वेश्चन को डील किया बिकॉज वो नहीं देखा था, बट जो चीटिंग वाले पार्ट्स वाले स्टूडेंट थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा फंस गए, ठीक है। करते हैं थोड़ा थोड़ा, नहीं होता है, घर पे टेस्ट दे रहे तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, बिकॉज उन्होंने वो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं था। अब सर ये चीज़ देख करने के बाद है ना, मेरे दिमाग में आया कि एक बार मैंने इसको एनालाइज करता हूँ। एंड आप सच बताओगे, वो क्वेश्चन, मैं सच बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो मैंने डाला था ना उनसे, अप्रोक्सीमेटली अभी से आरटीपी आने से आई थिंक 1 महीना पहले की बात है, आईसीए ने वही क्वेश्चन आरटीपी में उठा के पूछा था। इंडियस 19 का था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का। मैं आपको टाइम के साथ दिखा सकता हूँ कि मैंने उस चीज़ को जनवरी में पूछा था स्टूडेंट से, एंड आईसीए ने फैब में पूछा। तो मुझे एक चीज़ वहाँ पे क्या हिंट हुआ, और मैंने अपने मेंटरशिप स्टूडेंट्स को उसी टाइम बताया था ये चीज़, कि अरे यार आईसीआई है ना, कुछ नहीं करता। अगर आईसीआई कुछ पेपर टफ बनाना हुआ ना, तो कुछ जीएफआरएस के पार्ट्स को लिखाएगा। सर प्रूफ बताओ थोड़ा सा, आ जाओ। सर पहले है क्या, सुनो। सर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिनको यकीन है करना, ठीक है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन दिया आपको यहाँ पे अभी बना के। इट्स अराउंड 40-45 पेजेस का है। पहले सर है क्या, सुनो। सर जीएफआरएस के पेपर्स एफआर के एग्जाम में आते हैं। सर मई 22, मैं क्या बोल रहा हूँ, मई 22 का, अभी भी यकीन नहीं होगा, टाइम है, जाके पेपर देख लो। 3 क्वेश्चन जो थे आपको हिंट मिलेंगे, ठीक है, कि पेपर में आने वाले। सर एक फाइनेंशियल गारंटी का क्वेश्चन था, मई 22 के जीएफआरएस का क्वेश्चन आईसीए ने नवंबर 22 में पूछा। मई 22 में एक टैक्स बेस्ड रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन आया था, आपको पता होगा, नवंबर 22 में आया। मई 22 में एक ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्वेश्चन था, लगभग लगभग कॉन्सेप्ट नवंबर 22 में आए। तो सर थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने आपको इसलिए मैंने इसलिए टाइम लिया थोड़ा सा, बिकॉज पहले मैं बोलने वाला था कि आपको जीएफआरएस पेपर को ध्यान रखना है। एक बार आप रीड आउट कर लो कि हाँ कौन कौन से पॉइंट्स आपको कॉमनली लगते हैं, उनको देख लो, वो क्वेश्चंस देख लो। सर मैंने एक चीज़ और देखा, दिसंबर 21 का एक इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन था, जो कि मई 22 में आया। मतलब कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट पीछे का जीएफआरएस आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के एफआर के एग्जाम में देखने को मिलता है। या तो डिट्टो क्वेश्चंस आते हैं, या उसके लिंक करके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनता है। एंड ये 15 to 20 मार्क्स का बन रहा है। ये मैंने 2 दिन से एनालाइज करने बैठा हूँ, एंड पहले मेंटरशिप स्टूडेंट को मैंने ये चीज़ पहले ही बता दिया था, एक बार प्लीज़ जीएफआर से पेपर को गो थ्रू करना, बिकॉज अभी आप एफआर पढ़ रहे हो तो आपको टाइम नहीं लगेगा। मैं टाइम पे पढ़ता तो एक फ्लो बन जाता है पढ़ने का, ठीक है। टेस्ट जो मैं लेता हूँ ठीक है, बट एक फ्लो होता है पढ़ने का, अच्छा ये क्वेश्चन है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मुझे देखना है। सर आते हैं पार्ट पे। आपके लिए सरप्राइज रेडी था। पहले मैं तो सोचा कि मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि जीएफआरएस जाओ, लास्ट के 4 अटेम्प्ट्स के पेपर में जो कॉमनली क्वेश्चंस है, या जो लिंक है, सपोज टॉपिक देख के मान लो लीज में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पूछ रहा है आपको जीएफआरएस में, तो आपके है ना दिमाग में अटेंशन मोड आ जाना चाहिए कि यार लीज का ना रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वो क्वेश्चंस करके जाने हैं। तो सर मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें वो मत बोलना कि सर इसमें से ये केस स्टडी का ये छोटा हुआ, जितना मेरे से बेस्ट हो सका था, बिकॉज मुझे सारी केस स्टडीज पढ़नी पड़ी, ठीक है। मुझे हर, मतलब आप समझ सकते हो, 4 एग्जाम्स में मिला के 20-25 केस स्टडीज़ है, मुझे सब रीड आउट करना पड़ा। उसमें से क्वेश्चन पार्ट, देन लिंक विद आंसर, देन उसका आंसर बनाने में काफ़ी टाइम लगा। एंड अब आप बोलते हो कि सर चलो फिर क्या ही बोलूँ, हटाओ। आ जाओ सर, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसलिए भाई थोड़ा सा शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है।
चैनल को थोड़ा ग्रो करवा दो आप, ठीक है, कि एटलीस्ट कम से कम नेक्स्ट टाइम से जो भी आपके जूनियर्स आए तो उनके पास एक अच्छा खासा लगे, क्योंकि चैनल देख के क्या लगता है, अरे सर अब तो नए हैं यार, क्या ही बता देंगे, क्या ही कर देंगे। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, इसमें से 15-20 नंबर का पेपर अभी आने वाला है आपके एग्जाम में, May 23। सर देखो मैंने December 21, आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ इसको। देखो December 21 GFRS का पेपर सिमिलर इन एसएम, ठीक है, ये GFRS का क्वेश्चन आया था एक्सक्लूडिंग रेसिडुअल वैल्यू वाला। जिन्होंने स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया उनको पता होगा ये क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन उठा के डाल दिया यहाँ पे, एंड पता है ये क्वेश्चन 2 बार आया, मतलब GFRS माने के बाद आईसीएआई ने इसको 2 टाइम्स पूछा हुआ है इस पेपर को, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है, जो मैं बोल रहा हूँ आराम से सुनते जाना सर, ठीक है। देन आईसीएआई ने एक ट्रांजिशन अप्रोच का December 21 में जीएफआरएस में पूछा था स्टडी मटेरियल का सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल। मैंने स्टडी मटेरियल से वो क्वेश्चन निकाल के डाल दिया, बिकॉज आईसीएआई अगर पूछेगा वहाँ पे थोड़ा केस स्टडी टाइप था, तो मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया कि यस आईसीएआई के रिक्वायरमेंट में था कि यस फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन आया था 8 to 10 मार्क्स का, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फुल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन बन सकता है। देन December 21 में एक लोन टू एम्प्लॉय क्वेश्चन था, ये आपके पेपर में भी है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर लोन टू स्टाफ। तो मैंने भी देखो मैंने क्वेश्चन आंसर जीएफआरएस का डाल दिया, मैंने लिंक पे वहाँ पे हिंट भी डाल दिया है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो समझने में तो आप वहाँ पे जाके उस क्वेश्चन को डिटो समझ सकते हैं। सर देखो 45 पेजेस बोल रहा हूँ मैं, लास्ट 4 अटेम्प्ट का मैंने एनालाइज कर दिया, स्पेशली November 22 का GFRS मई 23 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर 45 पेज आप एफआर को दे नहीं सकते 5 to 6 डेज में। मैं बोलता हूँ आप 2-3 घंटे ही बैठोगे, आपको बस ओवरव्यू करना है। मैंने ओवरव्यू करने के निकाल दिया, पहले तो मैं से बोल रहा था पेपर जाके देखो GFRS का, अब मैंने आपके लिए कहता नहीं है स्किमिंग करके निकाल दिया कि आपको बस परोसा हुआ है खा लेना है, ठीक है। अब देखो सर ये चीज़ हेवी ड्यूटी एम्प्लॉयमेंट, ये अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये तो ये कहीं ना कहीं रेवेन्यू क्वेश्चंस वाला था, तो ये भी मैंने डाल दिया यहाँ पे। ये देखो ये ईपीएस का क्वेश्चन है, जीएफआरएस में पूछा हुआ था, ठीक है, जिसमें शेयर्स इतने इतने, तो शेयर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ गई, इनकम की इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ गई, एंड अपना ईपीएस को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ईपीएस एट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर हार्ड भी बनाना तो पेपर यहीं से आईसीआई ट्राई करेगा। इंडियस 37 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने डाल दिया लॉ सूट 1, लॉ सूट 2, 3 क्या होगा यहाँ पे, प्रोविजन मानेंगे, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होगा, यहाँ हमने निकाल दिया, ठीक है। तो हर अटेम्प्ट का देखो, फिर July 21 आ गया, ये शेयर अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन जस्ट इस बार अटेम्प्ट में आया था November 22 में। तो वही मैं बोलता हूँ कि जीएफआरएस पेपर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, आईसीआई लगता है हम एनालिसिस करते नहीं, इसको पता नहीं कि साहिल मेहता आपके साथ हैं, ठीक है। चल, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने लगभग आपको देखो कुछ नहीं करना, आपको बस अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन लगा हुआ देखा हुआ है तो बस आपको देखते चलना है, इस क्वेश्चन को देखना है। सर मोस्टली क्वेश्चन में से लॉ एलडीआर में भी है, सॉरी एफआर एलडीआर में भी है, बट यस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपके दिमाग में बात स्टिक हो जाएगी, हाँ ये चीज़ करना है। एडिशनल वारंटी वाला क्वेश्चन ये देखो यहाँ पे, ठीक है। देन देखो May 22 का जीएफआरएस का इंटेंजिबल इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाल दिया। एक मैंने बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, ठीक है। 1.8 1.8 समझ में दिक्कत है, मैंने केस स्टडी का लिंक वो पॉइंट भी कर दिया कौन सी केस स्टडी क्या है, तो आप देख सकते हो सारे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट लास्ट 4 अटेम्प्ट के थे, ठीक है। और मैं एक अभी जैसे November 22 दिखाता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं आपने किया हुआ है पेपर में, ठीक है। देखो ये चीज़ वाला डिलीशियस इतना 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 इतना, उसके कैरिंग अमाउंट इतनी आ गई, 31 जुलाई को इतनी है, द फेयर वैल्यू ऑन इतना इतना, डिस्पोजल ग्रुप जिसमें मैं बेचने जा रहा है उसमें हम देखते हैं 31 जुलाई को, तो हमें निकालना है कि भाई हेल्ड फॉर सेल वाला कौन सा होगा, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये हाँ ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैंने स्टूडेंट से पूछा था और आईसीआई ने ये क्वेश्चन को आरटीपी में डाला था। सर पिछले बार भी एक इनकम टैक्स का क्वेश्चन आरटीपी में आया था, जिसको एग्जाम में उठ के आपके पास आ गया था, तो ये वाला भी चांसेस है। इंडियस 19 तो थोड़ा सा बेनिफिट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आपको जितना मैंने डिफाइन कर सकता, जितना मैंने निकाल सकता था मैं निकाल दिया, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो न्यूगन लिमिटेड वाला वेस्टिंग पीरियड वाला ये वो, ठीक है, जितना कर सकता था मैंने कर दिया, ठीक है। अब आपकी बारी है, आप थोड़ा सा उसको ओवरव्यू करो। ये स्टडी मेट सर ये मिलेगा कहाँ पे, आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्टडी मटेरियल में फ्री सेक्शन है स्टडी मटेरियल। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में देखोगे, वहाँ पे जाकर स्टडी मटेरियल में फ्री रिसोर्सेज में आप ये जीएफआरएस एनालिसिस करके देख सकते हो। कूपर लिमिटेड का आईसीआई ने मॉक में पूछा, इस बार भी इंपॉर्टेंट बिकॉज जीएफआरएस पेपर में ये चीज़ May 22 में आया था, ठीक है। ये देखो सेकंड इंपॉर्टेंट ये वाला होता है जहाँ पे वो लोन प्रोसेसिंग फीस वाला है, ये भी क्वेश्चन जीएफआरएस का था। तो सर एक इंपॉर्टेंट पता चल गया ना आपको कि यहाँ पे ध्यान रखना है, 15-20 मार्क्स का भी आपको हर एग्जाम में, मैं देखा हूँ 15-20 मार्क्स आ रहा है हर एग्जाम में जीएफआरएस के रिलेटेड, तो आपको एक इंपॉर्टेंट मिल गया ना कॉम्पिटेटिव एज कि हाँ यार मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ नंबर अपने, पेपर हार्ड भी आया तो ऐसे ही नंबर यहीं से घुमाएगा। अब देखो November 22 सबसे इंपॉर्टेंट November 22 के लिए आपके लिए हो जाता है, ये November 22 का जीएफआरएस केस स्टडी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखते चलना है। इसमें एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं बताता हूँ। एक तो आपको हाँ पीपी मैंने डाल दिया है, एक इसमें
113 का क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी अच्छा है। एक सेकेंड, ठीक है, लीज लाइबिलिटी एंड ऑल। हाँ अब सर सुनो, दो बात मेरी ध्यान सुनो, ठीक है। ये तो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आने के बाद मुझे इतना पता चल रहा है कि कैश फ्लो इस बार के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यस सर, मैं पहले बोल रहा था यस कैश फ्लो नहीं है, नहीं है, बट थोड़ा सा नवंबर 22 में पेपर में कैश फ्लो आने के बाद जीएफआरएस में लग रहा है कि कैश फ्लो आई से हिट कर रहा है। एंड एक दो अच्छे टीचर्स हैं जिनकी रिव्यूज मैं देखता हूँ, ठीक है, उन्होंने भी बोला है एफआर के रिलेटेड, तो कैश फ्लो के क्वेश्चंस प्लीज करके जाना। जो भी एलडीआर में लिमिटेड क्वेश्चन है, सारे नहीं बना पाओगे कोई दिक्कत नहीं, बट करके जाना। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ भी डाला है, ये क्वेश्चन भी आपको कैश फ्लो का करके जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इम्पेयरमेंट का, आपके टेस्ट नॉलेज में 2 नंबर है। ये जी एफ आर से क्वेश्चन नंबर स्टडी 5 में आया था कि स्टडी 5 पार्ट बी था, तो ये क्वेश्चन आप देखते देखते आपको समझ भी आ रहा होगा कि सी जी यूनिट वाला क्वेश्चन है। तो ये भी 8 मार्क्स से पूछा था, आपके एग्जाम में भी 8 मार्क्स का बन सकता है, ठीक है। एक 113 का क्वेश्चन आया था जी एफ आर एस में, इसको एमसीक्यू में पूछा था, बट डिस्क्रिप्टिव में चांसेस है 113 का ये वैल्यूएशन एज पर मार्केट अप्रोच क्वेश्चन बन सकता है। तो सर देखो, स्कीमिंग हो चुका है, आपके रेडी है, अभी दौड़ जाओ एप्लीकेशन पे, 45 पेजेस का निकालो, डाउनलोड करो, प्रिंट करो, स्टडी मटेरियल में फ्री सेक्शन में, यस एल डी आर स्टोर सेक्शन में परचेज करने के लिए, ये फ्री सेक्शन में, ठीक है। एंड थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ ये गिफ्ट कैसा लगा, ठीक है। 15-20 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इतना भी ओवरव्यू कर लोगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं भी बने बट इसके कॉन्सेप्ट आप ओवरव्यू कर लोगे तो आप अपने मेन बुक जो भी बनाते हो वहाँ पे इन रिलेशन कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, आप आराम से बना लोगे। बट मैंने जितना रिफाइन किया यहीं पे आपको सारा काम बन जाएगा, ठीक है। अपना 15-20 मार्क्स ग्रैप करो और इस बार एग्जामेशन एफ में निकाल के दिखाओ मुझे, चलो ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगा सर, पहले एफ को कैसे पढ़ना है 5 डेज में, एंड लॉ के रिगार्डिंग जो भी नेक्स्ट डिस्कशन है वो मैं अपलोड करूंगा। पहले कमेंट बॉक्स बताना ये कैसा लगा आपको गिफ्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और ये पता था कि नहीं पता था, नहीं पता था तो दिमाग में बैठा लो, ये सब भी होता है, ऐसे कुछ नहीं करता, ऐसे गेम खेलता है, ठीक है। कि इसके क्वेश्चन यहाँ से पिक के ओल्ड के न्यू, न्यू के ओल्ड, यहाँ पे कभी नए बनते हैं बट नए यहीं से बनेंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। तो टफ पेपर के लिए रेडी रहना आप, ठीक है, एग्जाम के लिए रेडी रहो, ठीक है, पढ़ने बैठ जाओ। लास्ट 10 डेज या 9 डेज जो भी बाकी है अब तो गिनना छोड़ दो, ठीक है, अब तो बस पढ़ाई होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।